अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक जो है हम मैश एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम एक जो है वो सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपर मैश। ठीक है जी। सुपर मैश जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास हेल्पफुल होता है सॉल्व करने के लिए ऐसे सर्किट्स जिनमें दो एसेंशियल मैशेस के बीच में हमारे पास एक करंट सोर्स आ जाए। ठीक है जी, और इससे हमारे पास एनालिसिस काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, आई शो यू एग्जैक्टली हाउ डज इट हैपन। कि ये एक एग्जांपल हम सर्किट देखते हैं। इस सर्किट में आपको नजर आ रहा है जैसा कि कुछ यूं हमारे पास पैरामीटर। ओके जी, ये एक सर्किट नज़र आ रहा है आपके सामने, मैंने अभी बनाया है सर्किट। इस सर्किट में हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं, उनको देखते हैं कौन-कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है। रेज़िस्टेंस जो है वो यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। करंट यहाँ पे 6 एम्पीयर है और 10 ओम हमारे पास यहाँ पे करंट रेज़िस्टेंस और 4 ओम की रेज़िस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है जी, तो मैं आपको ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है सर्किट हमारा, हमने जो सर्किट अभी बनाया। ठीक है जी, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के जो है वो एक तरीका तो हमारे पास जनरल वही है कि हम सबसे पहले क्या करें, हम आइडेंटिफ़ाई करें कि इसके अंदर मेश कौन-कौन सी हैं। तो हमें नज़र आ रहा है एक मेश ये है, ठीक है जी। I1 इसको हम कह देते हैं, ठीक है जी। और इस तरह दूसरी मेश हमारे पास क्या है, दैट इज़ I2। ठीक है जी। अब इस तरीके से हमने मैशेज़ आइडेंटिफ़ाई करने के बाद क्या किया, हमने आइडेंटिफ़ाई करने के बाद इनके जो है वो केवीएल अप्लाई किया हर मैश पे। तो आइए पहले हम लूप 1 पे केवीएल अप्लाई करते हैं, तो हमें नज़र आता है जैसे कि -20, ठीक है जी, 6 ओम, 2 ओम और 6 एम्पीयर। अब देखते हैं, हम इसको लिखते हैं इस इक्वेशन को। सो -20, ठीक है जी, प्लस 6I1। ये आपको नज़र आ रहा है कि 6I1 हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास इस जो रेज़िस्टर के थ्रू करंट जो है वो I1 है। ठीक है जी, तो 6I1 और दूसरा हमारे पास 2 ओम के थ्रू अगर आप देखें तो करंट कौन-सा I1 एंटर हो रहा है और I2 लीव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू I1 माइनस I2। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट आ गया। ट्रिकी पार्ट क्या आ गया? हमें अब इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज भी चाहिए। ठीक है जी, और उसके लिए या तो हमें इसके रेजिस्टेंस पता हो या इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता हो। वो दोनों चीजें हमारे पास मौजूद नहीं। हमारा एनालिसिस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हमें ये वोल्ट, अगर हम इसको लेट से हम क्या रख देते हैं, वी करंट्स और वी सी रख देते हैं। ठीक है जी, तो ये वी सी हमारे पास जो है दिस इज अननोन। ठीक है जी, और यहाँ पे वोल्टेज किसी भी तरीके से हम फाइंड नहीं कर सकते गिवन नॉलेज के साथ। ठीक, तो यहाँ पर एक एनालिसिस आता है और उस एनालिसिस का नाम है सुपरमैश। सुपरमैश क्या कहता है कि आप अपने सर्किट में कहीं पर दो मैशेस के बीच में कॉमन करंट सोर्स मिल जाए, तो आप उस ब्रांच को ही खत्म कर दें और अपना एनालिसिस सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है जी, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस ब्रांच को खत्म समझेंगे और एक बड़ी मैश बना देंगे। ठीक है जी, इस पाथ को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और रिमूव करके हम एक बड़ी मैश बना देंगे। ठीक है जी, हम नीचे मैश बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए।
सो अब वही सर्किट है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हमने बीच वाली जो है वो ब्रांच खत्म कर दी है, ठीक है जी। और ये सर्किट हम लोगों ने बना दिया, ठीक है जी। सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आई होप। ठीक है जी, तो ये सर्किट हमारे पास बन गया है। ठीक है जी, अब ये सर्किट है हमारे पास और हम इसकी वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 20 वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास 6 ओम, यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे 4 ओम। ठीक है जी, हमने बीच वाली ब्रांच जो यहाँ पर थी एक, उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, आपको याद हो। ठीक है जी, यहाँ पे एक ब्रांच थी, ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है जी, और अब हम जो है वो ज़हन में रखिएगा कि हम करंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। यहाँ पर I1 ही है और यहाँ पर I2 ही। ठीक है जी, अब इनको देखते हुए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास सुपर, ये जो हमारे पास एक बड़ा सर्किट बन चुका है जिसमें से हमने जो सेंटर में करंट सोर्स है उसको रिमूव कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर मैश। ठीक है जी, अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो सुपर मैश की इक्वेशन आपके सामने -20 प्लस 6I1 प्लस 10I2 प्लस 4I2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, और इसके साथ ही अब हम इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये बन जाता है, दैट बिकम्स लाइक 14I2, ठीक है जी, प्लस 6I1 इक्वल टू 20। अब ये एक ही इक्वेशन है हमारे पास और हमारे पास रिजल्ट हमें कितने वेरिएबल्स का चाहिए, 2 वेरिएबल्स का चाहिए, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, उस इक्वेशन के लिए हम वापस अपने ओरिजिनल सर्किट में चलते हैं। ओरिजिनल सर्किट में चल के हम अगर इस नोड पर केसीएल अप्लाई करें, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक यहाँ पे एक करंट क्या आ रहा है, I1 एंटर हो रहा है। यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, ये 6 एम्पियर का करंट, क्योंकि ये सीरीज में है तो यहाँ पे एक करंट ये आ रहा है, और यहाँ से करंट कौन सा लीव कर रहा है, I2। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि I1 प्लस I6 इज इक्वल टू I2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास I1 इज इक्वल टू I1 प्लस 6 इज इक्वल टू I2। ठीक है जी, करंट एंटरिंग अ नोड, कौन कौन से करंट एंटर हो रहे हैं, I1 एंटर हो रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन ये ली थी, और दूसरा करंट कौन सा एंटर हो रहा है, 6 एम्पीयर का, और लीव कौन सा करंट कर रहा है, I2। सो करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग अ नोड। ठीक है जी, हैविंग सेड दैट, अब हम जो है वो दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस की फॉर्म में आ चुके हैं। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है कि I1 प्लस 6 इक्वल टू I2। ठीक है जी, सो ये अब दो इक्वेशंस हैं। ठीक है जी, और दो ही वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो I2 की वैल्यू अगर हम प्लग इन ऊपर कर दें तो हमारे पास 14I1 प्लस 84 प्लस 6I1 इक्वल टू 20। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 20I1 इक्वल टू -64, और I1 becomes -3.2 एम्पियर। ठीक है जी, यही वैल्यू जो I1 की है ये हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है जी, तो इक्वेशन 2 हमारे सामने क्या है, आपको याद होगा कि I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 6। I1 क्या है, -3.2 प्लस 6 तो बिकम्स 2.8 एम्पियर। ठीक है जी, सो हमारा एनालिसिस काफी सिंपल हो गया और हमें करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, और हमने बड़ी आसानी से दो वैल्यूज को फाइंड कर लिया जो कि करंट की
वैल्यूज है, इन करंट की वैल्यूज को यूज करते हुए हम वोल्टेज की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा से ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें दो एसेंशियल मेश के बीच में करंट सोर्स आ रहा होगा, ठीक है जी, एक करंट सोर्स आ रहा होगा, ठीक है जी, एक करंट सोर्स आ रहा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, हम करंट सोर्स वाले जो ब्रांच है उसको नेग्लेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम करंट सोर्स वाली ब्रांच को हम नेग्लेक्ट करके क्या कर सकते हैं कि कॉमन मैश बना सकते हैं, जिसको हम सुपर मैश कहते हैं, और उस मैश पर हम जो है वो केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बेनिफिट उसका क्या होगा कि हमारे पास एक अननोन है, वो अननोन क्या है, करंट सोर्स के अक्रॉस जो है वो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है जी, करंट सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमें नहीं पता, ठीक है जी, तो ये फाइंड करना मुश्किल भी है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस बात को निगलेक्ट करके पूरी के पूरे सर्किट यानी कि दोनों मैशेस को मिला के एक मैश बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर मैश, और उस पर अपना एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है जी, हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। ये एक और सर्किट है हमारे सामने, और इस सर्किट में भी हमें नजर आ रहा है कि जैसे दो मैशेस, पहले तो हम मैश आइडेंटिफाई करते हैं, मैश आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि नंबर वन मैश इज दिस, ठीक है जी, इसका करंट क्या है, I1। नंबर टू मैश इज दिस, इसका करंट क्या है हमारे पास, I2। नंबर थ्री मैश इज दिस, इसका करंट क्या है हमारे पास, I3। ठीक है जी, अब ये हमारे पास जो है वो मैशेस हैं, तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक एक करंट सोर्स बीच में आ रहा है, ठीक है जी, और ये करंट सोर्स हमारे एनालिसिस को क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कर सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को रिमूव करके I1 मैश 1 और मैश 2 को मिलाकर एक मैश बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर मैश। ठीक है जी, तो हम अगर देखें तो ये आपके पास सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये सर्किट हमारे पास बचा है। ठीक है जी, 80, 80, 60 एंड 70, और यहाँ से हमारे पास वोल्टेज सोर्स एज इट इज, प्लस, माइनस, और क्या है, 40। ठीक है जी, सो यहाँ पे करंट क्या है हमें पता है, I1, यहाँ पे करंट क्या है हमें पता है, I2। ठीक है जी, और यहाँ पे करंट क्या है हमें पता है, I3। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं केसीएल को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने करंट एंटर हो रहे हैं, I2 एंटर हो रहा है, 14 IA भी एंटर हो रहा है, ठीक है जी, और I1 लीव कर रहा है। तो बाय केसीएल क्या है हमारे पास, I1 इज इक्वल टू 14 IA प्लस I2। ठीक है जी, अच्छा, अब हम मैशेस की इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले सुपर मैश की इक्वेशन लिखते हैं। तो सुपर मैश की इक्वेशन में हमारे पास 80 I1 प्लस, यहाँ से अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि I1 एंटर हो रहा है और I3 लीव कर रहा है, 80 I1 माइनस I3। ठीक है जी, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 70 में देखिए आपके पास कौन सा करंट आ रहा है, 70 में I2 एंटर हो रहा है, I3 लीव कर रहा है, तो 70 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज सुपर मैश। ठीक है, ये सुपर मैश की इक्वेशन होगी, दिस इक्वेशन इज फॉर द सुपर मैश। सेकंड, हम जो है वो तीसरी मैश का जो इक्वेशन लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या आती है, देखिए अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। I3 एंटर हो रहा है और I1 लीव कर रहा है, I3 माइनस I1। ठीक है जी, प्लस 80 में I3 एंटर हो रहा है और I3 सॉरी 2 जो है यहाँ पे लीव कर रहा है। तो 80 में अगर आप देखें तो I3 एंटर हो रहा है, I1 लीव कर रहा है। ठीक है जी, और जो हमारे पास पोटेंशियल, यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर होने लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन मसला ये है कि चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास, चौथा वेरिएबल कौन सा है, IA।
तो अब हमें क्या चाहिए, आई ए की इक्वेशन भी चाहिए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो आई ए यहाँ से एंटर हो रहा है, आई वन यहाँ से एंटर हो रहा है, और आई थ्री जो है वो यहाँ से लीव कर रहा है। तो बाय केसीएल हम कह सकते हैं कि आई वन प्लस आई ए is equal to I3, which implies IA is equal to I3 minus I1। ठीक है जी। अब ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम जो है वो अपने पास पुट करते हैं इन इक्वेशंस में। हमारे पास अब इक्वेशंस में दोबारा से लिख देता हूँ इक्वेशंस कौन कौन सी हमारे पास। हमारे पास इक्वेशंस 1, इक्वेशन 2, ठीक है जी, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इनको सॉल्व करते हुए, फोर इक्वेशंस, फोर वेरिएबल्स को सॉल्व करते हुए हम चारों के चारों वेरिएबल्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोगों ने ये वेरिएबल्स जो है वो निकालने हैं और इनके आंसर जो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करने। ठीक है जी। आपकी आसानी के लिए जो है वो हम इनके आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई वन की वैल्यू जो है -0.1743 है, आई टू की वैल्यू -0.0009 है, आई थ्री की वैल्यू -0.186 और आई ए की वैल्यू क्या है आपके पास -0.0124। ठीक है जी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आप जो है ये आंसर्स निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशंस? ये चार इक्वेशंस जो हमने ऊपर लिखी है 1 2 3। ठीक है जी। सो इसके साथ ही हम अगेन बार बार मेरा एम्फोसिस इसी चीज़ पे है कि आप जो है वो सर्किट की इक्वेशंस ठीक लिखें, और मैथमेटिक्स जो है वो आप जो है वो अगर पार्शियली भी ठीक करते हैं तो आपको क्रेडिट ठीक मिलेगा, लेकिन अगर आपके सर्किट की इक्वेशन में गलती है तो आपको उसके करेक्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया जी। ओके जी। अब हम जो है वो एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दिस इज अनदर सर्किट, and in this circuit we can also see that there is a current source right between the two meshes. First thing is to identify the meshes. So पहली mesh हमारे पास this is, इधर I1 है, दूसरी mesh हम कहते हैं this is I2, and third mesh is this, that is I3। ठीक है जी। आई मैश 2 और मैश 3 को मिला के हम एक मैश बना सकते हैं जो कि हमारे पास सुपर मैश होगी। रीजन बीइंग दैट के बीच में करंट सोर्स आ रहा है और करंट सोर्स के क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं मैश 1 की। सो मैश 1 की इक्वेशन अगर आप देखें दैट विल बी लाइक -80, ठीक है जी, प्लस 10I1, और हमारे पास क्या हो जाएगा 20। अब 20 में I1 एंटर हो रहा है और I2 लीव कर रहा है, सो I1 माइनस I2 प्लस 30। 30 में क्या एंटर हो रहा है हमारे पास, I1 एंटर हो रहा है और I3 क्या कर रहा है हमारे पास, लीव कर रहा है। सो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है जी। फॉर इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, हम इस करंट सोर्स को रिमूव कर देंगे। इस करंट सोर्स को रिमूव कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये ओपन पाथ हो जाएगा और हम सुपर मैश की इक्वेशन लिखते हैं। सो सुपर मैश की इक्वेशन में क्या आएगा, अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 20 I2 एंटर हो रहा है और I1 लीव कर रहा है 20 ओम के रेजिस्टर से। सेकेंडली हम पोटेंशियल जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है उसमें नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, सो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -30। ठीक है जी। नीचे में हमारे पास क्या है 30 ओम का, 30 ओम एक्चुअली ये 40 ओम है, मैं करेक्शन करवा दूं, 40 ओम। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास 40 ओम के रेजिस्टर से जो है वो I3 फ्लो कर रहा है। ज़हन में रखिएगा I3 यहाँ से फ्लो कर रहा है, और फिर हमारे पास क्या आता है 30 ओम का एक रेजिस्टर है, उसमें से I3 एंटर हो रहा है और I1 लीव कर रहा है। सो दिस विल बिकम इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए क्योंकि हम तीन वेरिएबल्स को देख रहे हैं। तो हम अगेन
क्या करते हैं, हम किसी पॉइंट पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं केसीएल। सो केसीएल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास करंट कौन सा आ रहा है, I2 एंटर हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास करंट लीव कर रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ से I3 लीव कर रहा है और ये 15I1 एंटर हो रहा है। So, तीसरी इक्वेशन हम लिखेंगे करंट एंटरिंग अ नोड I2 plus 15I1 must be equal to current leaving a node. So तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल। ठीक है जी, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, तीनों के तीनों के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हम आपकी आसानी के लिए इनके आंसर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इनको कंफर्म करेंगे। ठीक हो गया जी। So these are the answers for I1, I2 and I3। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा मैश एनालिसिस पे जो डिटेल लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हमने मैश एनालिसिस के बारे में देखा कि यहाँ पे केवीएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें मैश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैश क्या चीज़ है और हमें पता होना चाहिए कि इन केस हमारे दो मैशेस के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाता है तो उस केस में हमें सुपर मैश किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या उसका एनालिसिस करना है। इन वीडियोस को गौर से देखें और नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें आप क्वेश्चन आंसर में इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगेन असाइनमेंट में इससे रेलेवेंट 3 से 4 क्वेश्चंस हैं और उनको अटेम्प्ट करें और अपने अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।